नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा का है या फिर अर्धवार्षिक जो 2022-23 में होने वाली उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2022-23 के लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन देकर एक प्रश्न आपको बताया जाएगा या फिर वन लाइनर आपके लिए। ये 15 प्रश्न मैंने दूसरे पार्ट से राजा, किसान और नगर दूसरे पार्ट से मैंने कलेक्ट किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को शुरू करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और पहला प्रश्न है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तरी इतिहास विषय है। 2022-23 की अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में छपेंगे, ये प्रश्न आपको देख लेना, ठीक है। पहला प्रश्न है मगध महाजनपद, जो मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी, यानी मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि मगध था, उसकी राजधानी कौन थी, वो थी आपके राजगृह। कौन थी, कौन सी, राजगृह। उससे पहले थी इसकी पाटलिपुत्र, कौन सी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद इसको चेंज किया गया और पाटलिपुत्र वर्तमान में है पटना में। कहां पर, पटना में। एक प्रश्न के साथ में 2 से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, वह कब चलाए, ठीक है। सबसे पहले जो सोने के सिक्के है वो चलाए कुषाण शासकों ने। किसने, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने चलाए और कब चलाए, प्रथम शताब्दी। कब चलाए, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। ये दूसरा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, यानी अशोक का जो अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा, आपको सभी को ज्ञात है। सबसे पहले अभिलेख शुरू करने वाला भी शासक था अशोक, ठीक है। तो जो इसके अभिलेख थे उसको पढ़ा, उन्होंने पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा, 1928 में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, यानी अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी उसकी रचयिता कौन है। तो उसके आपकी कौटिल्य, कौन है, कौटिल्य कहें या फिर चाणक्य कहें, कोई भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है, या फिर था। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने धर्म की नीति अपनाई, यानी कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने किसकी अपनाई, धर्म की नीति। वो था आपके महान अशोक। कौन था, अशोक। इन्होंने क्या किया, 261 में क्या होता जाता है, 261 ईसा पूर्व में आप हो जाता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध भी ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध कब होता है, 261 में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध था। उसमें रक्तभाव को देखकर अशोक की हृदय भावना में बदलाव आया और उन्होंने किसकी नीति अपनाई, रक्तभाव की जगह धर्म की नीति अपनाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, राजाओं का घर किससे कहा जाता है, मतलब राजाओं का घर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राजगृह। राजगृह इज राइट आंसर। राजगृह का मतलब होता है जो राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी थी उसको राजगृह कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, वो था आपके मगध। मगध है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 9वां प्रश्न है, अशोक ने धर्म की प्रचार के लिए किस नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, वो नियुक्ति थी धम्म महामात्र। धम्म महामात्र,
ठीक है, धम्म महामंत्र के नाम से इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? वो थे कुषाण। किसके? कुषाण वंश के शासक है, अपने नाम के आगे ये अपनी उपाधि लगाते थे। इन्होंने प्रेरणा ली वो चीन के जो शासक से उनसे। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, आरंभिक जो भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? वो आपका है कौन सा? वो है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, और जिसकी रचना की मनु ने रचना की। किसने? मनु ने इसकी रचना की, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में 12वां प्रश्न है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? तो प्रयाग परिस्थिति की रचना की हरिसेन ने। हरिसेन ने इसकी रचना की और ये था आया था आपके इलाहाबाद में और ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये रहा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहा और ये प्रयाग परिस्थिति और संस्कृत में रचित गई। इसमें संस्कृत में इसकी रचना किसमें हुई? संस्कृत में। ठीक, उसके बाद 13वां प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो वो आया आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो हुआ, किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको श्रृंखला कैसी लग रही है? सभी के मैंने उत्तर बता दिया। आपके एमसीक्यू 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर पार्ट से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ये बोर्ड में परीक्षा में छपने वाले हैं। आगे प्रश्न है 15वां, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वो है आपका बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। और इसके अलावा इन्होंने कादंबरी की रचना भी इन्होंने की है। किसने? बाण भट्ट ने। कादंबरी जो थी उसकी भी रचना इसने बाण भट्ट ने की है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये 15 तो लिखी हुई थी, इसके अलावा भी आपके 5 से 10 प्रश्न और इंक्लूड हुए। मान के चलेगा 20 से 25 प्रश्न आपके श्रृंखला में तैयार हो जाएंगे। और अगर अच्छी श्रृंखला लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटा उसको दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।